क्या ब्रेकअप से मतलब दिल टूटने से कोई फायदा भी हो सकता है? सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना। आज की हमारी पड़ताल इसी चौंकाने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही यही है, टूटने का फायदा? मतलब सच में ये सुनने में ही इतना अजीब है कि ब्रेकअप का भी कोई फायदा हो सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में आखिर सोचते क्या हैं। अब जाहिर है किसी के भी मन में यही आएगा कि भाई ये कैसा सवाल है। रिश्ता टूटने पर किसी को भला अच्छा कैसे लग सकता है? दर्द के अलावा तो कुछ और महसूस ही नहीं होता। ये एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और इस अनोखी सोच के पीछे है रोजी विल्बी। जानते हैं, उन्होंने द ब्रेकअप मोनोलॉग्स नाम की एक पूरी किताब ही लिख डाली है। उन्होंने कई थेरेपिस्ट, समाजशास्त्रियों और वैज्ञानिकों से बात की और पाया कि एक ब्रेकअप असल में हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अब ये जो दिल टूटने का दर्द होता है ना, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। इसके पीछे तो पूरा का पूरा साइंस छिपा है। चलिए समझते हैं कि उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है जो हमें इतनी तकलीफ देता है। ये कमाल की बात है। रोजी विल्बी कहती हैं कि ब्रेकअप के बाद इंसान का बर्ताव काफी कुछ वैसा ही होता है जैसा किसी नशे के आदी का नशा ना मिलने पर। और डॉक्टर समीर मल्होत्रा इस बात पर साइंस की मोहर लगाते हैं। मतलब सोचिए, दिल का टूटना और नशे की लत दिमाग के लिए लगभग एक जैसी चीज है। तो इसकी जड़ में है एक चीज जिसे डोपामीन रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का फील गुड सर्किट है। जब हम प्यार में होते हैं तो ये सर्किट एक्टिव हो जाता है और हमें उस इंसान से बार बार मिलने का मन करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। और बस जब रिश्ता टूटता है तो दिमाग को मिलने वाला ये रिवॉर्ड, ये फील गुड केमिकल अचानक से बंद हो जाता है। और इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी को ड्रग्स मिलना बंद हो जाए। वही विड्रॉयल वाली फीलिंग। यही वजह है कि दिल टूटने का दर्द सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल भी महसूस होता है। तो ये तो हुई दर्द की कहानी, दिमाग की कहानी। पर क्या इस दर्द से कुछ अच्छा भी निकल सकता है? जवाब है हाँ। असल में ये खुद को बेहतर ढंग से समझने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। देखिए, रोजी विल्बी के मुताबिक ब्रेकअप एक तरह का पॉज बटन है। ये सोचने का मौका देता है कि भाई हमें एक रिश्ते में असल में चाहिए क्या और हमें किस तरह के साथी की जरूरत है। कभी कभी ये दर्दनाक अनुभव ही हमें अपने बारे में वो बातें सिखा जाता है जो हम शायद कभी नहीं जान पाते। डॉक्टर समीर मल्होत्रा भी इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, कई बार ब्रेकअप आपको आपकी अपनी कमियों के बारे में बताता है, फिर आप खुद को सुधारते हैं। यानी सारा फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि दूसरे ने क्या गलत किया, बल्कि इस पर कि हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही एक्सपर्ट की राय नहीं है। मनोवैज्ञानिक शिवानी मिश्री साधु भी कहती हैं कि रिश्तों का टूटना हमारे लिए एक सबक होता है। हमें ये मानना चाहिए कि इस रिश्ते में हमसे क्या गलती हुई, ताकि हम भविष्य में और बेहतर कर सकें। ठीक है, सबक तो मिल गया, पर अब आगे कैसे बढ़ें? इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि दिल टूटने के बाद क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल होता है। और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही कि क्या फौरन किसी नए रिश्ते में चले जाना चाहिए? क्या इससे दर्द कम हो जाता है? इस पर रोजी विल्बी की सलाह एकदम क्लियर है। रुकिए, थोड़ा समय लीजिए और सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। एक नए रिश्ते में कूदने से पहले खुद को संभालना और समझना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर समीर मल्होत्रा इस बात को और भी खूबसूरती से कहते हैं। उनका मानना है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अपने खुद के साथ होता है। उसमें थोड़ा नियम, थोड़ा संतुलन, थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले खुद के साथ रिश्ता मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि खुद के साथ इस रिश्ते को कैसे मजबूत किया जाए। डॉक्टर मल्होत्रा कुछ आसान से तरीके बताते हैं। अपनी ऊर्जा को किसी हॉबी या अपनी पसंद के काम में लगाएं। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करें। ये खुद पर काम करने का सबसे सही समय है। और हाँ, भविष्य के रिश्तों के लिए एक गोल्डन रूल है, बैलेंस। डॉक्टर मल्होत्रा इसे हेल्दी कनेक्टेडनेस और हेल्दी डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जुड़ाव भी जरूरी है और थोड़ी दूरी भी। एक पर्सनल स्पेस जो हर इंसान को चाहिए होती है, यही एक हेल्दी रिश्ते की पहचान है। तो इन सारी बातों को समझकर हम पहुंचते हैं एक नई शुरुआत पर। ब्रेकअप भले ही एक अंत जैसा लगे, लेकिन ये एक बिल्कुल नई,
एकदम फ्रेश शुरुआत भी हो सकता है। और अच्छी बात क्या है पता है कि अब समाज भी बदल रहा है। भारत में भी लोग अब ये समझ रहे हैं कि एक टॉक्सिक रिश्ते में घुटते रहने से बेहतर है कि उससे बाहर निकल जाया जाए, क्योंकि इसका असर हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। तो ब्रेकअप के बाद एक नई जिंदगी की राह कैसी दिख सकती है? कोई भी नए नए लोगों से मिल सकता है, अच्छी आदतें शुरू कर सकता है, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना सीख सकता है और सबसे जरूरी, अपनी खुद की कीमत पहचान सकता है। और इस पूरी बातचीत का जो सार है वो बस इस एक लाइन में है, ब्रेकअप के बाद खुश रहा जा सकता है। यह सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, अगर कोई इस मुश्किल अनुभव से गुजरे तो उसके लिए इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या होगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?